प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों को मराठों के उद्भव के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। तो पहले मराठों के उद्भव के बारे में जानने से पहले आपको कुछ 4-5 पॉइंट बता दे रहा हूँ कि आप लोग जानें कि यही प्रमुख कारण थे। पहला, मराठवाड़ा क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति। दूसरा, महाराष्ट्र धर्म का योगदान। तीसरा, शिवाजी द्वारा मुगल तथा दक्षिणी राज्यों के संघर्ष से लाभ उठाना। चौथा, शिवाजी के व्यक्तिगत में एक कुशल नेतृत्व के गुण, बड़े देशमुखों के प्रति उसकी जो दोहरी नीति। पांचवा, शिवाजी की व्यवहारिक सैन्य रणनीति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति तथा किलों की स्थापना। ये देखिए 5 पॉइंट मुख्य थे। अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा डेप्थ जानकारी रखें। देखिए, राजपूतों के उद्भव की ही तरह मराठों का उद्भव भी एक मध्ययुगीन सच्चाई है। राजपूतों के उद्भव की ही तरह मराठों का उद्भव भी एक मध्ययुगीन सच्चाई है। राजपूतों की तरह मराठे भी भूमि से संबद्ध रहे थे तथा उन्होंने जमींदारों की भी भूमिका निभाई थी। यद्यपि दोनों की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण अंतर है, वह यह कि राजपूतों के द्वारा आरंभ में ही कुछ राज्यों की स्थापना की गई, परंतु मराठों के अंतर्गत राज्य निर्माण बहुत आगे चलकर ही संभव हुआ। एक शक्ति के रूप में मराठों का उद्भव की व्याख्या मध्यकालीन इतिहास लेखन की प्रमुख समस्या रही है। आरंभ में ग्रांटफ जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने मराठों के उद्भव को सह्याद्री के जंगलों में होने वाले विद्रोही गतिविधियों का परिणाम करार दिया था। वहीं मराठों के उद्भव की आधुनिक व्याख्या आंद्रे वीक के द्वारा की गई। आंद्रे वीक ने मराठों के उद्भव की व्याख्या फितना के संदर्भ में की है। इसके अनुसार मराठों का उद्भव एक सुनिर्दिष्ट एवं सकारात्मक प्रक्रिया थी। उसने उसे षड्यंत्रों एवं प्रतिषड्यंत्रों का भी परिणाम माना, परंतु आंद्रे वीक की इस मत को गंभीर चुनौती मिली। इन दो भिन्न प्रकार के मतों के बीच अनेक विद्वान एवं इतिहासकारों के मत आते हैं। इन्होंने मराठों के उद्भव की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। इस संदर्भ में परंपरागत मत मराठों के उद्भव में विदेशी शक्ति के विरुद्ध एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तथा धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध हिंदू प्रतिक्रिया का नाम देता है। वहीं कुछ अन्य विद्वान इसकी व्याख्या मुगल जागीरदारों एवं मनसबदारों के विरुद्ध कृषक असंतोष के रूप में व्यक्त करते हैं। परंतु सूक्ष्म अवलोकन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि मराठों का उद्भव तथा शिवाजी द्वारा मराठा राज्य की स्थापना एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था। अतः इसके लिए एक से अधिक कारक उत्तरदायी थे। जैसे अब देखिए, यहीं से आप लोग यह जानिए कि मराठों के उद्भव के क्या कारण थे। मराठों के उद्भव में मराठवाड़ा क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसा कि हमें ज्ञात होता है कि मराठवाड़ा क्षेत्र उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम के बीच कई पहाड़ियों से घिरा था, जैसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, विंध्य क्षेत्र एवं सतपुड़ा की पहाड़ी। अतः सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यधिक सुरक्षित था। इस क्षेत्र में किसी भी संगठित सेना का जाना कठिन एवं दुष्कर था। दूसरे, इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में एक स्वायत्तता की भावना विकसित हो गई थी, मतलब स्वतंत्र होने की भावना विकसित हो गई थी। इसके अतिरिक्त चूंकि यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा था तथा यहाँ जीवन यापन अत्यधिक कठिन था, इसलिए इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में अतिरिक्त उद्यमशीलता एवं साहस का विकास हो गया। इस प्रकार मराठों के उद्भव में भौगोलिक कारक निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कारक था। दूसरा मित्रों, कि मराठा शक्ति के उद्भव में महाराष्ट्र धर्म की भी अपनी भूमिका रही। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र संतों में ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामदास समर्थ प्रमुख हैं। इन संतों ने कठोर जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यद्यपि वे जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सके, परंतु फिर भी उन्होंने जाति बंधन को शिथिल करने में अवश्य ही सफलता पाई। इसके फलस्वरूप महाराष्ट्र क्षेत्र में व्यक्ति एवं समूह दोनों के लिए जाति सोपान में ऊंचा उठना बहुत ही आसान एवं स्वाभाविक हो गया।
इसके फलस्वरूप मराठवाड़ा क्षेत्र में एक व्यापक सामाजिक ऊर्जा उत्पन्न हुई और निश्चय ही इस ऊर्जा का उपयोग मराठा राज्य के निर्माण के लिए संभव हुआ। शिवाजी ने इस स्थिति से लाभ उठाया तथा उसने मावले, कुणबी तथा अन्य छोटे जातियों के लोगों को संगठित किया तथा उन्हें मराठी पहचान से जोड़ दिया। महाराष्ट्र धर्म को राजनीतिक दिशा में उन्मुख करने का श्रेय शिवाजी के गुरु रामदास समर्थ को है। रामदास समर्थ ने धरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी एवं राजनीतिक एवं आध्यात्मिक बातों की एकता पर बल दिया। इन बातों के अतिरिक्त मुगल एवं दक्षिणी राज्यों के बीच होने वाले निरंतर संघर्ष ने भी मराठों के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे मराठा जमींदार देशमुख, देशपांडे एवं कुलकर्णी के रूप में मराठवाड़ा क्षेत्र में बसे हुए थे। आरंभ में बहमनी राज्य द्वारा इन्हें भी अपनी सेवा में ले लिया गया था, फिर उत्तराधिकारी राज्यों ने भी इन्हें अपनी सेवा में ले लिया, फिर मुगल दबाव के परिणाम स्वरूप दक्षिण राज्यों ने अधिक से अधिक मराठा सरदारों को अपनी सेवा में शामिल किया। दूसरी तरफ स्वयं मुगल भी दक्षिणी राज्यों के संघर्ष के विरुद्ध मराठा सरदारों का सहयोग चाह रहे थे। इस स्थिति का लाभ आगे शाहजी तथा शिवाजी जैसे महत्वाकांक्षी सरदारों ने उठाया। फिर मराठों के उद्भव में शिवाजी के चमत्कारिक व्यक्तित्व एवं सामाजिक नीति का भी निर्णायक भूमिका रही। प्रथम मुगल तथा दक्षिणी राज्यों के बीच होने वाले संघर्ष में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। उसने यथाशक्ति अवसरवादी नीति का अनुगमन करते हुए अपनी कूटनीतिक चतुरता प्रदर्शित की। उसकी सैन्य नीति बहुत व्यवहारिक रही। अपने प्रतिपक्षी के विरुद्ध उसने गुरिल्ला पद्धति का भी सहारा लिया। सबसे बढ़कर शिवाजी की नीति का सामाजिक पक्ष बहुत ही व्यवहारिक सिद्ध हुआ। शिवाजी द्वारा मराठा राज्य के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी बड़े देशमुख। ये देशमुख बीजापुरी शासन के अंतर्गत अधिक स्वायत्तता का उपभोग कर चुके थे, अतः वे अपनी शक्ति में किसी प्रकार की कटौती हेतु तैयार नहीं थे। शिवाजी उन बड़े देशमुखों की शक्ति को तोड़ने के लिए छोटे देशमुखों का सहयोग लिया। फिर उसने बड़े देशमुखों के प्रति भी दोहरी नीति अपनाई। एक तरफ उसने उनके किलों को भंग किया था, उसकी सैन्य शक्ति में कटौती की, वहीं दूसरी तरफ उसने कुछ महत्वपूर्ण देशमुख परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस प्रकार दोहरी नीति का अनुगमन कर शिवाजी द्वारा एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की गई। बोलो गोविंद भगवान की जय।